Hello everyone, I am Ayush Malhotra and welcome to my channel Go Together. आज से हम स्टार्ट करेंगे सिंगापुर की जर्नी. सो आई विल टेल यू एवरीथिंग दैट यू रिक्वायर्ड फॉर योर सिंगापुर परफेक्ट आइटनरी, जिसकी वजह से आप प्रॉपर ढंग से सिंगापुर को प्लान कर पाओगे. इस वीडियो को शॉर्ट रखेंगे, इंफॉर्मेटिव रखेंगे एंड आपका फर्स्ट डे 0 जिसको कहेंगे, वो कैसे आपको ऑर्गेनाइज करना है, कैसे प्लान करना है, ये सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. Chasing shadows, fighting battles. I've been on my own for a while, let them say I'm doing better. I've been broken, but now I'm going. I've been on the road of I made it through. It's like I'm chasing the sun, and all my fears are on the run. Can't take my freedom, now you can take my freedom. सो स्टार्टिंग विद कि आपको क्या क्या प्लान करना है बिफोर गोइंग टू सिंगापुर. तो सिंगापुर जाने के लिए सबसे ज़रूरी रहेगा उसका वीज़ा. एंड वीज़ा के लिए जैसे कि आपको पता है कि फॉर्मेलिटी के थ्रू आपको जाना पड़ता है. उसके लिए आजकल बहुत ही स्मूथ प्रोसेस आ गए हैं. आप ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके वीज़ा बुक करवा सकते हो. थोड़ी सी ज़्यादा फीस जाती है बट बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है. आप अपने घर बैठ के वीज़ा इजीली ले सकते हो. तो वीज़ा लेने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं. एंड सिंगापुर के वीज़ा के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे वो रहेगा आपका पासपोर्ट, जो कि 6 मंथ वैलिडिटी के साथ रहना चाहिए. सेकंड थिंग इज़ योर बैंक स्टेटमेंट, जो कि लास्ट 6 मंथ की आपको सबमिट करवानी होती है. और उसमें आपका 1 लाख मिनिमम जो बैलेंस है वो मेंटेन रहना चाहिए. इसमें स्टैम्प एंड साइन की ज़रूरत नहीं है. ये जो आपकी इंटरनेट कॉपी डाउनलोड होगी वो चल पड़ती है. देन आपको ज़रूरत होगी एक परफेक्ट कवर लेटर की, जिसमें आइटनरी, आपकी डेट ऑफ अराइवल, डेट ऑफ एग्जिट सब कुछ इंक्लूड रहेगा. देन अगर मैं बात करूं तो आपको एक फॉर्म 14A भरना होता है, जिसके ऊपर आप फ़ोटो अपना स्टैम्प करोगे एंड उस फ़ोटो के ऊपर आपको साइन करने होते हैं. सो दैट हाफ जो आपका साइन है वो आपका फ़ोटो पे रहेगा एंड हाफ जो है उस फॉर्म पे रहेगा. नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की मैं बात करूं तो आप अगर सैलरीड हो तो आपको जो आपकी कंपनी का प्रूफ है, आईडी, वो लगेगा, एम्प्लॉयमेंट लेटर लगेगा एंड आपकी सैलरी स्लिप लगेगी. और ITR लास्ट 2 ईयर की आप कॉपी सबमिट करवा देना, सो दैट एक ज़्यादा वैलिड बन जाता है आपका डॉक्यूमेंट. तो ये भी आप इंक्लूड कर लेना अपने उसमें. देन अगर आप अपना बिज़नेस ओन करते हो तो बिज़नेस की लेटर हेड पे आपको डिक्लेरेशन देनी होती है, बिज़नेस का प्रूफ. उसके बाद अगर आप जो मेन अकाउंट जिसका भी है उसके साथ में अगर आप अपनी वाइफ के साथ जा रहे हो तो आपको मैरिज का प्रूफ आपको देना पड़ता है. वो मैरिज सर्टिफिकेट भी हो सकता है या फिर आप अपनी स्पाउस का आधार कार्ड दे सकते हो जिस पे आपका नाम हो. इसके अलावा आपको फ़्लाइट्स और होटल डिटेल जो है वो भी आपको देनी पड़ती है. तो आप अपनी फ़्लाइट एडवांस में आपको करवानी पड़ेगी वीज़ा लेने से पहले, या आप डमी भी बुक करवा सकते हो, लेकिन बाद में रेट फ्लक्चुएट कर सकते हैं. तो आप इंश्योरेंस लेके अपनी जो फ़्लाइट है उसको एडवांस में बुक करवा लो. देन आपको होटल बुकिंग देनी पड़ती है विद योर आइटनरी. ये सारे डॉक्यूमेंट जब आपके कलेक्ट हो जाते हैं देन आपको इन सबको एनक्लोज करना है एक एनवेलप में. एंड जो एड्रेस रहेगा जहाँ से आपका वीज़ा अप्लाई हो रहा है जिस भी एजेंट के थ्रू, वहाँ पे आपको विद अपने ओरिजिनल पासपोर्ट ये सब देना होता है थ्रू ब्लू डार्ट कुरियर का आपके एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे. और पासपोर्ट भेजने के लिए आपको दोनों साइड का जो फेयर है वो देना होता है, सो दैट आपका पासपोर्ट जब कुरियर से वापस आएगा उसकी फ़ीस भी उसमें इंक्लूड रहती है. ये सारा प्रोसेस वो आपको अच्छे से बता देंगे, सारी डिटेल्स भी आपको आ जाएंगी, सारे फॉर्मेट्स उनकी तरफ से आ जाएंगे. तो मेरी सजेशन है कि आप उनसे ही ये बुक करवाओ, जो भी आप प्लेटफॉर्म चूज़ करते हो, आप जहाँ से भी, लाइक MMT एंड ऑल, जिससे भी आप अपना वीज़ा बुक करवाओगे तो वो आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे एंड आपका वीज़ा प्रोसेस जो है वो काफ़ी स्मूथ हो जाएगा. देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज़ फ़्लाइट्स. तो फ़्लाइट जो सिंगापुर की रहेगी वो सिंगापुर एयरलाइंस बेस्ट है. एंड आप डायरेक्ट फ़्लाइट करवाओगे तो 6 घंटे के करीब की फ़्लाइट रहती है. तो आप अगर डायरेक्ट फ़्लाइट कराओगे आपका काफ़ी टाइम सेव होगा. एंड अगर आप थोड़े पहले बुक करवा लेते हो तो काफ़ी अच्छे प्राइस पे भी आपको पड़ जाएगी.
देन मैं बात करूँ नेक्स्ट स्टेप की, जो कि है आपका होटल। तो सिंगापुर इतनी बड़ी कंट्री नहीं है, 60 बाय 60 स्क्वायर किलोमीटर में ये कंट्री है पूरी। तो आपको एरिया वाइज जो है होटल्स मिल जाएंगे। बेस्ट इंडियंस के लिए जो सिंगापुर में जगह है रहने की, वो है लिटिल इंडिया। लिटिल इंडिया में आपको सारे इंडियन रेस्टोरेंट, सारे टेम्पल्स या फिर इंडियन कल्चर वाली वाइब, वो सब कुछ आपको उस एरिया में मिल जाएगा। तो आप होटल वहाँ पे बुक करवा सकते हो। तो एंड आपके जो डे टूर या फिर जो भी आपकी साइट सीन रहता है, उसको ईजिली एक्सेस कर सकते हो उस एरिया से। एंड उसके नियर बाय भी आपको काफ़ी चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आप अपना लिटिल इंडिया में कोई भी होटल बुक करवा सकते हो। मैंने जो होटल बुक करवाया था वो डैश लिविंग रॉशर था। डिसेंट होटल था और काफ़ी अच्छे प्राइस में भी मेरे को पड़ गया था। तो आप भी चूज़ कर सकते हो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब मैं बात करूँ एयरपोर्ट ट्रांसफ़र की, तो आपको एयरपोर्ट से लिटिल इंडिया पहुँचने के लिए टैक्सी मिल जाएगी, जिसको आप प्री बुक करवा सकते हो क्लूक से, सो दैट आपको हाई चार्जेस में मनी कन्वर्जन ना करवाना पड़े। एंड आपकी जो टैक्सी है, आपके अराइवल पे आपको ईज़िली मिल जाए। तो एडवांस बुकिंग का ये फ़ायदा रहता है कि आपको विदाउट एनी हसल आपको आप इजीली अपनी जगह पे पहुंच सकते हो। तो आप अपनी टैक्सी जो है वो प्री बुक करवा के आओ फ्रॉम क्लूक या किसी भी ऐप से। जैसे ही आप आते हो, आप इजीली अपने होटल एरिया में पहुंच जाते हो। देन जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा वो है आपकी सिम बुकिंग, क्योंकि आपको डाटा की ज़रूरत रहेगी जब भी आप दूसरी कंट्री में जाते हो। तो इसको भी आप प्री बुक करवा के आ सकते हो क्लूक से, जिसको लेने की डायरेक्शंस क्लूक में बहुत ही अच्छे से बता रखी है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अपनी सिम जो है वो प्री बुक करवा के आ सकते हो। M1 सिम का नेटवर्क मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, मैंने यूज़ किया था जब मैं सिंगापुर में था। एंड मेरा इसके बाद मलेशिया का टूर भी था, तो मलेशिया में भी ये सिम चली थी। इंटरनेशनल रोमिंग का कुछ डाटा मिलता है, तो मलेशिया में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो कुछ दिन के लिए, डिपेंडिंग ऑन कि आपने कौन सा प्लान लिया है। तो आप इस सिम को भी प्री बुक करवा के आ सकते हो, आपको एयरपोर्ट पे एक्स्ट्रा कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड आप ये सब करके जब अपने होटल एरिया में आ जाओगे, तो आप अपनी जो नियर बाय मार्केट है उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। लिटिल इंडिया में आपको काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जहाँ पे आप डिनर कर सकते हो। एंड फर्स्ट डे अपना थोड़ा रिलैक्सिंग रखो, सो दैट कि आप नेक्स्ट डे से जो आपके डे टूर रहेंगे या फिर आपको कुछ भी और एक्सप्लोर करना है वो स्टार्ट कर सको। लेट्स एंड दिस वीडियो हेयर। एंड नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको बताऊंगा कि डे वाइज आपको क्या क्या प्लान करना है, सिंगापुर में आप क्या क्या कर सकते हो। देर आर लॉट्स ऑफ थिंग कमिंग इन योर वे about Singapore. So let's start this journey with this video and hope you have subscribed this channel. And अगर अभी तक नहीं किया है, so stay connected with me for all the updates while I'll take you to different countries and help you with planning your trips in a very efficient way, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो एंड आप नई नई जगह एक्सप्लोर कर सको। थैंक यू सो मच इफ़ यू आर कनेक्टेड till now. So I'll see you in the next video. Bye bye.